हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2024 सेट ईएक्स का ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा गया था। इसमें एक समुच्चय दे रखा है, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है आपको इस तरीके से, और कह रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर 2 एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, क्या तीसरा एलिमेंट भी उसके अंदर आ सकता है, सत्य है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको एग्जाम्पल द्वारा, यानी कि एग्जाम्पल द्वारा उसकी पुष्टि कीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अपने समुच्चय को लिख लेते हैं, यानी कि दिया है मतलब n बराबर दिया है आपको प्राकृतिक। इन सवालों में सबसे पहला काम यही होता है कि हम लोग जो है समुच्चयों को सबसे पहले लिखते हैं, याद रखिएगा। n बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम जो इसमें इन सवालों में काम करते हैं वो होता है संबंध, यानी कि हम संबंध को डिफाइन करते हैं। संबंध जो भी दे रखा होता है हमें, वो हमें लिखना होता है। तो हमने लिख दिया r बराबर a, b सच दैट a और b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के होने चाहिए, पहला केस। और दूसरा है कि a बराबर b स्क्वायर, यानी कि अगर हम पीछे वाले का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आगे वाला जो नंबर्स है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, वो एग्जाम्पल द्वारा हमें बताना है और ये येस और नो का आपको जवाब देना है। तो लिख देंगे यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको कर लेते हैं, तब उसके बाद लिखना अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं a और b बिलोंग टू r है, और b और c भी बिलोंग टू r का मतलब यहाँ पर आपका संबंध से है, कि संबंध को आपने r से डिफाइन किया है ना, इसलिए संबंध a, c बिलोंग टू r। लिख देंगे ये है सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, जब हमने a b बिलोंग टू r बोला तो इसमें जो हमें रिलेशंस मिलेगा, संबंध मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा। अगर हम लोग संबंध को देखें तो संबंध यहाँ साफ साफ उन्होंने दे दिया गया इस तरीके से है। उन्होंने कहा कि आगे वाले नंबर्स का रिजल्ट अगर चाहिए तो पीछे वाले का स्क्वायर कर दो। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो आगे वाला है उसका रिजल्ट करने के लिए पीछे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा। और दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट दे रखा है, ये वाला एलिमेंट्स, इसके लिए हम बात करेंगे तो इसमें b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अब हमें एग्जाम्पल कंसिडर करना होता है ना, तो इन दोनों बातों को वेरीफाई करने वाला एग्जाम्पल लिया जाता है, और वो बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बस आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो जो लास्ट वाला रिजल्ट होता है उसी को हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे नेचुरल नंबर के अंदर, तो हमने माना c बराबर, जो आपको अच्छा लगता है नेचुरल नंबर में वो नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है 2, आप जो चाहो वो ले लो। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, b हो जाएगा, अगर c का स्क्वायर करेंगे तो c कितना 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा b, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a का रिलेशन रहा ये, a कहता है कि अगर b का आपने स्क्वायर कर दिया तो a आ जाएगा, तो b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने a b c वैल्यू कंसिडर कर ली है। अब हमको वही रिजल्ट वेरीफाई करना है जो हमें दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है हमें, a r b, a r b में क्या है, a बराबर b स्क्वायर। तो a बराबर b में हम लिख देंगे रिजल्ट कि हमने देखो एक एलिमेंट ऐसे निकाल दिया है जो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू 16 इक्वल टू 16, ये तो हो गया ना एक एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट क्या था, b r c इम्प्लाइज b बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पर b का रिजल्ट दे रखा है कितना 4, c का रिजल्ट दे रखा है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली 4 इक्वल टू 4, ये भी आपका हो गया। अब आपको तीसरा एलिमेंट्स, उन्होंने कहा ना तीसरा एलिमेंट, ये जो कह रहे हैं देखो तीसरा एलिमेंट कह रहे हैं ना, इस तीसरे एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमें देखना है हमें याद करना ARC करना है। तो इसमें क्या होगा, a बराबर c स्क्वायर। अब a की वैल्यू हम लोगों ने जो कंसिडर की है वो हमारी है 16, और c जो कंसिडर किया है वो हमारा है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो रिजल्ट निकल कर आ गया 16 बराबर 4, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप दिखा देंगे कि भैया a c जो एलिमेंट है वो एक्चुअली में r में नहीं है, और यही हमें जो है
एग्जाम्पल द्वारा बताना था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।